अस्सलामुअलैकुम। प्रोग्राम मुकाबले के साथ मैं हूं सरवत वलीम। रऊफ क्लासरा, आमिर मतीन सब हमारे साथ मौजूद हैं। सुप्रीम कोर्ट का सिंध में करप्ट और नालायक ब्यूरोक्रेट्स के खिलाफ क्रैकडाउन। सुप्रीम कोर्ट में 2 रोज में 2 मुख्तलिफ केसेस ने सिंध में करप्शन, लूटमार और मैरिट के कत्लेआम को बेनकाब कर दिया। कराची वाटर एंड सीवरेज बोर्ड के एमडी मिसबाहुद्दीन, सेक्रेटरी आपाशी, सेक्रेटरी कानून और सूबाई मुहतसिब पीर अली शाह को उनके ओहदों से हटा दिया गया। ऐसे 2-3 लोगों को बंद कर देंगे तो सब सीधे हो जाएंगे। जस्टिस काजी फाइज ईसा के इंतहाई सख्त रिमार्क्स। इसके साथ साथ ये भी आपको बताएंगे कि माजी में भारत में तहकीकाती इदारों ने गफलत दिखाई तो वहां की सुप्रीम कोर्ट ने मामलात को अपने हाथ में ले लिया। भारतीय सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन यानी कि सीबीआई ने तहकीकात में गफलत दिखाई तो सुप्रीम कोर्ट ने अपने इख्तियारात का इस्तेमाल किया। भारतीय सुप्रीम कोर्ट इस नतीजे पर पहुंची कि जहां पर भी कानून साजी में सुकम होगा वहां पर अदलिया आगे बढ़ेगी और अपना किरदार अदा करेगी। आपको बताएंगे कि भारतीय सुप्रीम कोर्ट ने किन किन केसेस में तहकीकात की निगरानी का किरदार खुद अदा किया। प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में आपको बताएंगे 400 ब्यूरोक्रेट्स की तरक्की का स्कैंडल मजीद पुरस्कार हो चुका है। सेंट्रल सिलेक्शन बोर्ड से लेकर वजीर आजम नवाज शरीफ तक की नाइंसाफी की सनसनीखेज कहानी। तरक्कियों के सिलसिले में अपने साथ होने वाली नाइंसाफियों पर अफसरान ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाने का फैसला कर लिया। ब्राजील में पाकिस्तान के सफीर बुरहानुल इस्लाम की सेक्रेटरी खारजा एजाज चौधरी पर संगीन इल्जामात की बुछाड़। एक खत भी मंजरेआम पर आया है, वो भी आपके साथ शेयर करेंगे। और प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में आपको बताएंगे कि पाकिस्तान में 30 से ज्यादा बैंकों में 3 सालों में 4 खरब 72 अरब रुपए का मुनाफा कमाया गया है। कर्जों में डूबे हुए मुल्क के बैंक खरबों रुपए का मुनाफा आखिर किस तरह से कमा रहे हैं। हमारी ज़राअत तबाह हो चुकी, इंडस्ट्री मफलूज है, मगर बैंकिंग सेक्टर मुनाफे में आखिर किस तरह से मुमकिन हो सकता है। क्लासेस अब सबसे पहले हम कराची से यानी कि सिंध से शुरू करेंगे। आज भी हमने देखा कि 2 अहम केसेस की समाअत हुई है और 4 जो अहम ब्यूरोक्रेट्स है वो फारिग कर दिए गए, यानी कि अदलिया एक बार फिर से आवाम को इंसाफ देने की तरफ रहा। ये वो बात थी जो हम दावा तो नहीं करते, लेकिन मेरा ख्याल है थोड़ा सा क्रेडिट हम ये ले लेते हैं, आमिर मतीन और मैं अपने मुंह मियाँ मिठू बांध लेते हैं। पिछले 1 साल से मुसलसल जब से हमने ये शो शुरू किया है हमारा फोकस अदलिया रही है और जिस भी चीफ जस्टिस ने कोई अच्छे फैसले किए हैं माजी में भी हमने उनके साथ खड़े हुए हैं। बहुत सारे लोगों के हमें ताने भी सुनने पड़ते हैं। मसलन दरमियान में हमने देखा चीफ जस्टिस जवाद ख्वाजा साहब आए थे, उन्होंने 0 टॉलरेंस रखा और कम अज़ कम जवाद ख्वाजा के क्रेडिट पे 1 केस हो जाता है। ये और चीज़ है, वो हमारे खिलाफ भी एक दफ़ा उन्होंने बगैर सोचे समझे कोई प्रोसीडिंग शुरू करा दी थी। खैर बादशाह सलामत थे, जो उनका दिल चाहता वो करते। वो उसके बाद जस्टिस साकिब निसार साहब ने मेहरबानी फरमाई, उन्होंने उस केस को रिव्यू किया तो कोई ऐसी चीज़ नहीं थी वो। लेकिन मैं फिर भी समझता हूँ कि उन्होंने जवाद ख्वाजा साहब के क्रेडिट जाता है कि वो इस मुल्क में बल्दियाती इलेक्शन करवा के गए। ये और चीज़ है कि बल्दियाती इलेक्शन की पावर्स उसके बाद जिस तरह घसीट के इन्होंने उसका बेड़ा गर्क किया हुआ है। पंजाब देख लें, सिंध देख लें, कि सुप्रीम कोर्ट के कहने पे करा तो लिए थे इन जमहूरियत पसंदों ने, लेकिन हजम नहीं हुए। आज मुझे कोई बता रहा था कि इस्लामाबाद जो गंदगी से भरा हुआ है, जहाँ पे हालात अपने ख़राब हैं, उसका मेयर कुवैत गया हुआ था जी। वो नसर शेख साहब जो हैं, क्या नाम है उनका पूरा, वो उनका नाम ही नहीं आता मैं, वो आज वज़ीर आज़म के साथ वहाँ चले हुए थे। वो नई लीज ऑफ लाइफ लेने गए होंगे। पिछले दिन वज़ीर आज़म साहब ने उनकी भी नलायकी और उनकी कारकर्दगी पे सवालात उठाए थे। तो मैं सिंपली ये कहना चाह रहा हूँ, थोड़ा सा सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जो है सिंध पे बड़ा अच्छा उनका जोर जा रहा है, थोड़ा सा बाकी भी कोई इस्लामाबाद की हद तक भी ज़रा जो नलायकियाँ सामने आ रही हैं। और वो शेख साहब जो हैं यहाँ के, वो इसमें यहाँ के मेयर जो हैं अंसर साहब, पता नहीं अंदाज़ा करें इससे कोई बड़ी बदकिस्मती हो गई कि हमें नाम ही नहीं पता इस्लामाबाद के मेयर का। वो कुवैत पहुंचे हुए थे वज़ीर आज़म साहब के साथ भी। जाना है कोई आपने मैन पावर का वज़ीर लेके जाएँ, कोई सेक्रेटरी मैन पावर लेके जाएँ। कुवैत ने आप पे बैन किए हुए थे, वीज़े नहीं दे रहे थे, वर्कर्स नहीं थे, तो कोई वो लेके जाएँ। वो अपने साथ शेख अंसर को लेके गए। ये गवर्नेंस के मैं आपको इश्यूज़ बता रहा हूँ कि सियासतदानों ने ज़िद लगा ली है उन्होंने 2 इंस्टीट्यूशन के साथ, एक अवाम के इंस्टीट्यूशन के साथ, क्या कुछ भी कर लें जनाब, हमने तो अपनी लकीर के फ़कीर चलना है। दूसरा उन्होंने अदालतों के सिक्का साथ लगा लिए, टक्कर लगा लिए कि आप कुछ भी कहते रहें, बंदे तो हमने ढूंढ के नलायकी लगाने, हमने तो 70-80 साल का हमने गवर्नर लगाना है, उससे हलफ लेके सीधा हमने उसको वहाँ पे ICU लेके जाना, लेकिन हमने लगाना है। हमने अंसर शेख एक पुराना CDA का कंट्रैक्टर था,
हमने उसको लगाना है, आपने जो कुछ करना है कर लें, क्योंकि उन्होंने हमें F11 में और मरी में उन्होंने हमें घर बना के दिए थे। ये आपको क्राइटेरिया बता रहा हूँ जिस वजह से आज सिंध में ये कहना पड़ गया सुप्रीम कोर्ट का, पर्टिकुलरली मस से मेरे तो फेवरेट हैं और लोगों को भी होंगे, वो ये जस्टिस काजी फैज ईसा साहब, बेशक इसमें बड़ी खूबसूरत बात की उन्होंने, अगर 2-4 को अंदर करें, इनको बंद करें। हम यही कहते हैं कि जब तक आपकी सुप्रीम कोर्ट एक्शन में नहीं आएगी, यहाँ इस मुल्क में जहाँ पे आपके सारी ब्यूरोक्रेसी आपकी रिग्ड हो चुकी है, वो आएंगे हम। जो ब्यूरोक्रेसी का जिस तरह की डमी ब्यूरोक्रेसी आप पैदा कर रहे हैं, जो आपने प्रमोशंस का स्कैंडल सामने आया है, जिस तरीके की पिक एंड चूज किए जा रहे हैं, जैसे CBS तबाह हो चुका है, सेंट्रल सर्विस बोर्ड जो है जी सिलेक्शन बोर्ड, और जैसे प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में 2-4 जकूटे जिन बैठे हुए हैं और वो मर्जी के नाम डाल रहे हैं और निकाल रहे हैं, उसका बर्बादी तो ऑब्वियस है। ये स्पेस क्रिएट की है सियासतदानों ने, इनका काम था कि ये अच्छे लोग लेके आते। कभी आपको याद होगा मियां नवाज शरीफ साहब जब पहले आए थे, उन्होंने कहा जनाब एक हम कमीशन बनाएंगे, उसके तहत अपॉइंटमेंट्स होंगी, उस कमीशन का सरबराह इन्होंने लगाए थे अब्दुल-रऊफ चौधरी साहब, जो टैक्स ombudsman है, मेरा ख्याल अभी भी हैं, अच्छे बंदे हैं, नेक आदमी हैं, अगेन गुड ऑफिसर अब्दुल-रऊफ चौधरी जो है, बड़ी अच्छी रेपुटेशन एंजॉय करते थे। लेकिन एक दिन हमने सुना वो बोर्ड ही टूट गया। अब रऊफ चौधरी साहब को पता ही नहीं है कि वो जनाब वो क्या आपने बंदे जो लगाने थे, उसके बाद फिर बंदर बांट शुरू हो गई, फिर जिसको चाहो लगा दो, एक बंदर बांटी तो चलती है। लिहाजा सुप्रीम कोर्ट ने जो काम सिंध में शुरू किया है, इन्होंने कल भी 2 वहां पे इन्होंने लोगों को बरतरफ किया है, आज भी उन्होंने बहुत बड़ा एक काम किया है। वैसे ये मामूली बात नहीं, सूबाई मोहतसिब को डिसमिस करना आमिर साहब बुराए खवातीन तहफ़्फ़ुज़, और याद रहे कि आज शायद औरतों का दिन है, तो आज की कल 8 को होता है, 8 मार्च को 12 की मुनासबत से ये एक मैसेज है। और थोड़ी सी मेहरबानी फरमाएं, एक हल्का सा सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जो है वो जरा इस पे भी गौर फरमा रहे कि जो सूबाई मोहतसिब हैं उन पे भी एक बड़ा पुराना एक केस पड़ा है कि अमान सदर के दिनों से वो भी ईदी खा पी गए, विफाकी मोहसिब साहब जो हैं। ये ज़रा देखें से कि इंसाफ के इदारों पे किन किन लोगों को बिठाया गया जो गरीबों का जस्टिट्यूट का फंड खा गए, उनको आपने विफाकी मोहसिब लगा के गए थे जरदारी साहब, और एक और चेयरमैन थे उनके साथ सेक्रेटरी थे वहाँ पे मलिक आसिफ अयाज साहब, उनको फेडरल सर्विस पब्लिक का चेयरमैन लगा दिया सर। जो गरीबों का फंड्स खा गए, वहाँ लाखों करोड़ों रुपए इन्होंने अमान सदर से खा गए ईदी के नाम पे। सुप्रीम कोर्ट को ये काम करना पड़ेगा और बिल्कुल इन्हें दबाव में नहीं आना चाहिए। ऐसा लगता है आगाज हो गया। मेरे जैसे जो दानिश्वर बैठेंगे टीवी पे समझाने की कोशिश करेंगे जी इदारों को अपनी हदूद में रहना चाहिए। आप हदूद में रह रहे हैं, मतलब सियासतदान जिस तरीके का ये काम कर रहे हैं, जिस तरह की स्टोरी सामने आ रही है, स्कैंडल्स आ रहे हैं, जो ईंट उठाए नीचे से स्कैंडल, आप अपनी हदूद में रह रहे हैं। आपकी पार्लियामेंट बिल्कुल इनइफेक्टिव हो चुकी है, कोई वहां पे आप काम नहीं कर, पनामा पे आप कुछ नहीं कर सके। आज फिर सुन रहे थे जनाब के उस पे कमेटी बना दो जी, ये इन पे फौजी उस पे, ये पनामा पे भी आपने बना के देखी थी। ये मुल्क को पीछे लेके जाना चाहते हैं। सुप्रीम कोर्ट को बिल्कुल इनके दबाव में नहीं आना चाहिए। वो कॉन्स्टिट्यूशनली तौर पर एम्पावर्ड हैं कि वो अगर वहाँ का जज, अमेरिका का जज, वो उनके मोस्ट प्रेसिडेंट, उनके पावरफुल प्रेसिडेंट के, उनके ट्रंप के जो अहकामात को वो सेट असाइड कर सकता है। और बिल्कुल ठीक कहा था चीफ जस्टिस निसार साहब ने, साकिब निसार ने, कि हमें लामहदूद पावर्स हैं। ये कोई इदारा किसी को इजाज़त नहीं दे सकता कि मेरी डोमेन नहीं, आप लूट लें, आप अरबों रुपए 10 अरब डॉलर की यहाँ से आप मनी लॉन्ड्रिंग कर लें, हमें पूछा ना जाए, कोई मनी लॉन्ड्रिंग का रिकॉर्ड गायब कर दे, कोई यहाँ पे 1 करोड़ रुपया लेके कालिया खनानी वाला मुकदमा सेटल कर दे, हमसे ना पूछें क्योंकि आपकी हदूद नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को पूरी हदूद है, पूरी कॉन्स्टिट्यूशनल तौर पर पावर है। आई एम ग्लैड कि इन्होंने वो एक्शन लेने शुरू किए हैं करप्ट ब्यूरोक्रेसी के खिलाफ, जो उन सियासतदानों के साथ मिल के इसमें इनइफेक्टिव और जिन्होंने यहाँ के पूरी गवर्नेंस के सिस्टम को तबाह कर दिया। आगे चलता रहेगा। और क्लास जिस तरह से आपने बात की आमिर साहब, अगर इदारे काम नहीं करेंगे तो यकीनी तौर पर अदलिया सामने आएगी। काजी ईसा साहब ने जो आज सख्त किस्म के रिमासी और बहुत बड़ा फैसला सूबाई मोहतसिब को हटाने का, आजकल जो है सारी अच्छी खबरें जो आ रही है ना वो अदलिया से आ रही हैं, इंशाल्लाह आती रहेंगी। बुरी बात इसलिए है कि असूली तौर पे तो ये जो 3 पिलर्स ऑफ स्टेट है, रियासत के 3 पिलर्स हैं, सबको अपना अपना काम करना चाहिए। बस बदकिस्मती से जो हमारी मुकन्ना है, कानून साज अदारा, लेजिस्लेचर, जो पार्लियामेंट है, वो बहुत कंप्रोमाइज्ड हो गई हुई है। वहाँ PAC पब्लिक अकाउंट कमेटी है, उसमें से कोई आता ही नहीं, अगर आ भी जाए तो उसका कुछ बनता नहीं है। बाकी वहाँ पावर लॉबीज़ के अक्सरियत जो है ना उनके नुमाइंदे हैं, उनका काम सिर्फ है पावर लॉबीज़ को, कोई फलाना माफिया, कोई फलाना माफिया,
उनके इंटरेस्ट को वॉच करें, और गरीब आदमी की सुनवाई के लिए वहाँ कोई नहीं है। और इंतज़ामिया का हाल ये आज पूरे हम 2-3 दिन से कर रहे हैं कि जो 193 अफसरान वापस गए हुए हैं, पूरी ब्यूरोक्रेसी का जो हाल इंतज़ामिया का इन्होंने कर दिया है, उसके ऊपर 2 सेगमेंट्स रखे हुए हैं, तो घूम फिर के फिर अदालत के पास ही रह गया, चॉइस नहीं है। और अगर वहीं से नहीं आएगा तो फिर ये सारा सिस्टम बैठ जाएगा, ऑलरेडी बैठ गया भाई, ये मज़ीद बैठ जाएगा। तो आज 2-4 खबरें बड़ी अच्छी आई हैं। एक तो चीफ जस्टिस साहब ने, साकिब निसार साहब ने, उन्होंने, हम कहते रहते हैं कि जनाब ये आप रिफॉर्म्स करें और फौरी और इंसाफ थोड़ा सा करें, बहुत साल लग जाते हैं, तो आज उन्होंने एक मुकदमे में शनीद दी है कि हम जुर्माने करेंगे जो बिला वजह पीलें लेके आ जाते हैं, ऐसे उठा के, उनकी तरफ से आई। फिर ये बहुत जिसका भी जिक्र किया है क्लास साहब ने कि सूबाई सिंध के जो मुतसिब हैं उनको फारिग कर दिया हुआ है। उन पर इल्ज़ाम यह है कि जनाब वो जज साहब कहते हैं कि जी अपनी बीवी, बेटे, बच्चियाँ, उन सबको उन्होंने जो है लगवा दिया था रिश्तेदारों को, और वो अवाम का पैसा है, खाओ पियो याशी करो, खाना पूरी के लिए इश्तिहार छाप दिए जाते हैं। ये काजी फाजिल साहब का रिमार्क्स हैं। ऐसे 2-3 लोग को बंद कर दे तो सब सीधे हो जाएंगे। ये बड़ा ज़रूरी है कि इस तरह के स्ट्रक्चर्स आएँ। उसके बाद जो कल हम बात करते रहे हैं, ब्रेक ले लें। कराची में पानी की जो सूरत हाल है, जो लोग पी रहे हैं, और ये इशू नहीं है, सारा दिन इमरान खान ने ये कह दिया, वो कह दिया, भाई भूखे मर रहे हैं, प्यास पानी कैसा पी रहे हैं। सही है, ठीक है, छोटी सी ब्रेक ले लेते हैं। जब ब्रेक से वापस आएंगे तो कल भी वाटर कमीशन की जो रिपोर्ट है उससे मुतालिक आपको बताया था, आज उसका फॉलोअप भी देंगे। इसके साथ साथ आपको ये भी बताएंगे कि जब इदारे काम ना करें तो फिर सुप्रीम कोर्ट अदलिया सामने आती है। भारत में भी ऐसी बेशबहा मिसालें मिलती हैं। हमसाए मुल्क भारत से भी बताएंगे कि कौन कौन से अहम केसेस में तहकीकात की निगरानी का किरदार भारतीय सुप्रीम कोर्ट ने खुद अदा किया। हमारे साथ रहिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर से प्रोग्राम में हम आपको खुशामदीद कहेंगे। ब्रेक पर जाने से पहले आपने साफ पानी की फराहमी की बात की थी आमिर साहब। हुकूमत 6 सितंबर 2016 को सेनेट को बताती है कि 82% पाकिस्तानी आलूदा पानी पीते हैं। 220 अरब खर्च कर दिया जाता है 2012 से 16 तक। कहाँ जाता है ये पैसा अगर पानी साफ ही नहीं आ रहा कहीं पर? एक आम आदमी को बता दें 82% का मतलब है 16 करोड़ लोग पोल्यूटेड गंदा पानी पी रहे हैं पाकिस्तान में। 20 करोड़ में से अगर आप निकालें तकरीबन 15-16 करोड़। ये हुकूमत की अपनी रिपोर्ट है, ये हमारे ये रिपोर्ट की कॉपी पड़ी हुकूमत ने खुद तस्लीम की है। ये हमारी खबर नहीं है, ये हमारी मेन स्ट्रीम प्रेस का, मीडिया का ये हिस्सा ही नहीं है। 16 करोड़ पानी नहीं मिल रहा। और आपको और मेरे बच्चों में मुझे याद है कि पानी नलकों पे, नल पे बड़ा अच्छा मिलता था, और हम हंसते थे कि सुना है सऊदी अरेबिया में लोग पानी खरीद के पीते हैं। अभी वही पानी, हमारा पानी हमें पैक करके वो इतना महंगा बेचा जा रहा है। और एक्चुअल पानी के लिए पिछले 25-30 साल में जो हुक्मरान रहे हैं उन्होंने कुछ नहीं किया। ये तो 16 करोड़ की बात करें ना, अभी जो सिंध की जो रिपोर्ट आई है उससे वो सारे पाकिस्तान की स्टोरी है। उससे एक्चुअली आपके साउथ ऑफ पंजाब और बलूचिस्तान में तो उससे भी वर्ष है, उससे भी ज्यादा हेपेटाइटिस। और इसके अंदर जो दिल दहलाने वाली, कल परसों हम तफसीलात पिछले हफ्ते बताते रहे हैं कि उसके अंदर हेपेटाइटिस का वायरस है, उसके अंदर जो है कैंसर का वायरस है, उसके अंदर तमाम ही बीमारियों का वायरस है। और कराची में तो सारे आधे से ज़्यादा लोग, और ये ना लोग समझें कि जो पीने का पानी मिनरल वाटर पी रहे हैं, ये जो आपके घरों में टैंकर्स के ज़रिए भी पानी आ रहा है जिससे आप नहा रहे हैं या जिससे आप बर्तन धो रहे हैं, उससे भी ये वायरस ट्रांसफ़र होता है। सिर्फ लोग समझ रहे हैं कि मिनरल वाटर पी के अमीर लोग तो बचे हुए हैं, ऐसा नहीं है। उसमें अदालत के सिर्फ मैं पढ़ दूँ जो जस्टिस हानी साहब के रिमार्क्स है कि शर्म की बात है कि न्यूक्लियर पावर हैं और आलूदा पानी साफ करने का हल नहीं निकाल सकती। ये क्या अच्छी बात नहीं। वैसे हानी साहब को मैं आपकी बात काट रहा हूँ, मुस्लिम हानी साहब को, और हमारे यहाँ प्रेसिडेंट हैं, जैसे आपने बताया कि कितने अच्छे जज हैं, ऐसे आपके अच्छे जजेस को इतने जल्दी घर नहीं बिठा जाना चाहिए। अमेरिका में तो ये शायद कानून है, आपको पता होगा कि जजेस रिटायर नहीं होते वहाँ पे, अच्छे जजेस को
आपने, आपको याद होगा चीफ जस्टिस इफ्तिखार चौधरी साहब ने जस्टिस रमदे को एक्सटेंशन दिलवाई थी। यहाँ लोग ऐसे नहीं, ऐसे जजेस को आपको ग्रेटर पब्लिक और मुल्क के इंटरेस्ट में आपको इनको मुस्लिम हानी साहब को ऐसे जजेस को एक्सटेंशन देनी चाहिए जो एक स्टांस रखते हैं। जैसे आमिर ने कहा इस दफा सबसे अच्छे जजेस जो हैं आपको सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में इकट्ठे हुए। अभी ये पनामा का केस का आने वाला है, तो हम तवक्को रखें कि कमर जमान चौधरी साहब के साथ भी यही सलूक होगा जो सुप्रीम कोर्ट ने वहां पे सिंध में अभी अफसरान के साथ किया। ये तो उनसे बड़ी लड़ाई की दास्तान है। अदालत के मुंह में अल्फाज नहीं डालेंगे, और अदालत का अपना था जब उनसे पूछा कि देयर विल बी कॉन्सिक्वेंसेस, हम तो इंतजार कर रहे हैं वो कॉन्सिक्वेंसेस क्या हैं। ये अदालत के अपने अल्फाज ही हैं, हमारे नहीं है। तो आज के उसमें कराची लोगों को बताने के लिए कि सूरत हाल कितनी गंभीर है। कराची और लाड़काना में 80% पानी आलूदा है, शिकारपुर में 88%, सखर में 82%, हैदराबाद में 85% पानी पीने के काबिल नहीं है। और ये सारा मंछर झील जो कि एशिया की एक ज़माने में बहुत सबसे बड़ी झील मानी जाती थी, अब श्रिंक कर गई है, उसका सारा ही पानी आलूदा है। ये उसकी रिपोर्ट डाला जा रहा है और वहाँ पे अदालत ने जो फाइंडिंग्स थी, 700 के करीब प्लांट लगाए गए पानी को साफ करने के लिए, दुरुस्त करने के लिए, और वो उनमें से सैकड़ों, आधे से ज़्यादा शायद अक्सर जो है काम नहीं कर रहे या लगाए नहीं गए। पैसे पहले दे दिए गए, अरबों रुपए की अदायगी हो चुकी है और कोई पुरसाने हाल नहीं है। ये कहा सर, इससे ज्यादा तो आप इस पे थोड़ी सी रोशनी डालें। मैं तो सुन के परेशान हो गया। एक तो दाद देनी पड़ती है, जो रिपोर्ट कल पेश की गई है ना, जो जस्टिस साहब को, मैं कुल्हाड़ो साहब, उनका पूरा कल्होड़ो साहब, उनको दाद देनी पड़ेगी। आई मस्ट अप्रिशिएट जस्टिस साहब को। रिपोर्ट बड़ी खूबसूरत लिखी और बड़े कम वक्त में उनको दिसंबर में डिप्यूट किया गया था, वो बैठे नहीं रहे। जो खुशी की बात है कि हमारी जुडिशरी डिलीवर कर रही है। हायर आप जुडिशरी के जजेस जो हैं बड़ी तेजी से काम कर रहे हैं, जो कि मैं ये इनकी देख रहा हूं। मैं उनकी जस्टिस साहब ने बिल्कुल विद इन 2 मंथ्स बड़ी जबरदस्त उन्होंने रिपोर्ट एक डिस्ट्रिक्ट की पेश कर दी है। ये 85%, ये कोई छोटा नंबर नहीं है। 82% की यकीन का लाड़काना का, जहां पे भुट्टो साहब की मतलब उसी के नाम पे ये वोट लेते रहे, उन्हीं के नाम पे ये सब कुछ करते रहे, उसके बाद भी इनका ये हालत देख लें। इससे पहले मुझे एक रिपोर्ट याद आ रही है, सलमान फारूकी साहब जब आप विफाकी मौसम लगे थे तो वहाँ पे थर में बच्चों की डेथ्स होना शुरू हो गई थी। आपको याद होगा वहाँ उस चिकन पॉक्स आना शुरू हो गया, या सिंध में भी हुआ और हमारे यहाँ ये पंजाब में हुआ। उस पर बड़ी ज़बरदस्त एक रिपोर्ट इन्होंने भी एक कंपाइल करवाई थी, जिसको अगेन, और वो वहाँ भी पेश हुई थी, ये कैबिनेट तक गई थी और किसी कैबिनेट मेंबर ने उसको नहीं पढ़ा होगा। सो मैं कि जो यहाँ पे हमें चीज़ नज़र आ रही है, हमें जुडिशरी से तवक्कुआत थी, एंड आई एम ग्लैड कि जुडिशरी उस पर डिलीवर कर रही है। और मैं कहता हूँ इसलिए जुडिशरी को नहीं होना चाहिए ये मेरे जैसे दानिशवर आप इन पे हमलावर होंगे दाएं बाएं से। देख लीजिएगा टीवी शोज में कोई दानिशवर आएगा, नहीं जी दारों के अपने हकूक। आज बाय द वे जुडिशरी लेटर मंसूर अली शाह साहब की मैं तकरीर सुन रहा था, जो लाहौर के चीफ जस्टिस हैं, उन्होंने आज वकीलों से दरख्वास्त की है कि खुदा के लिए आप बजाय हमारी कोर्ट में आके बेइज्जती करने, हमारे साथ मिलके बैठ के रूल्स ऑफ द गेम तय कर लें कि जनाब किस वक्त जो है ना वो हड़ताल की जा सकती है, निज़ाम को आगे चलने दें। तो वकील हम पहले भी कहते हैं, ये जो हमारे सारे तो नहीं है, 2-4 अच्छे लोग भी होते हैं हर प्रोफेशन में, बुरे भी हमारे जैसे होते होंगे हर प्रोफेशन में, ये नहीं चलने दे रहे। मतलब कहीं वाकया हो जाता है कराची में, किसी और जगह पे वो हड़ताल वहां पे हो जाती है, आपके लाहौर में हो जाती है, कोयटा में हो कोई, उसमें चलो अगर जुडिशरी रिलेटेड होता है वो तो चलो आपको आ जाते हैं कि बड़ा एक दुख हुआ, फेयर इनफ। कोई मसला हो जाए, कहीं पे छोटी सी दहशतगर्दी हो जाए, सबसे पहले काम वकील क्या करेंगे, उनके एसोसिएशन आज छुट्टी। ये मुझे याद है, प्राइमरी स्कूल में पढ़ते थे, बच्चे बड़े खुश होते थे जिस दिन उस्ताद ना आता था या जिस दिन कोई छुट्टी हो जाती थी, स्कूल जाके पता चला छुट्टी है। ये मतलब थोड़े से ग्रो अप करें, आप इंसाफ देने में मदद करें, इंसाफ को ब्लॉक ना करें। जो मैं हवाला देना चाहता हूँ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का, सही बेशक हम उस पे बात करें। जो हमारी जुडिशरी जो है, इन्होंने एक्टिविज्म अब किया है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया जो है इससे पहले करती रहती है। जो उनका मशहूर केस आया था सीबीआई का, जिसपे हम कहते हैं कि जब उनको ये पता चला, जो इंडिया की सबसे बड़ी उनकी इन्वेस्टिगेशन उनकी थी, उनका सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, एक बहुत बड़ा वहां पे एक सहाफी है नारायण, वो नारायण एक वहां पे केस लेके गए थे जिसको हवाला केस कहा जाता है, और एक अगेन जर्नलिस्ट थे और उनका इंडिया में बड़ा उन्होंने इन्वेस्टिगेटिव काम किया है, बड़ा नाम है उनका वहां पे, उनका नाम है वनीत नारायण। तो वनीत नारायण ने वहां पे जाके पिटीशन की थी उसमें सुप्रीम कोर्ट में। उन्होंने जनाब जो फलां स्कैंडल्स हैं जिसको हवाला स्कैंडल किया जाता है, और सीबीआई जो है सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन जो है ये काम ही नहीं कर रही, वही पाकिस्तानी स्टाइल।
वही FIA, वही नैब, वही FBI, वही SCCP, वही आपके मतलब वही, क्योंकि इंडिया और पाकिस्तान अल्लाह के फजल से कुछ ज्यादा वो नहीं है, वैसे तो बड़ा मुकाबला है। अप्रोचेस, माइंड सेट, काम करने, इनएफिशिएंसी, करप्शन, वो पाकिस्तानी ब्यूरोक्रेसी हो या इंडियन हो, वो अल्लाह के फजल से एक जैसे हैं। तो CBI को जाके सुप्रीम कोर्ट ने बकायदा इस पे, जो हमने थोड़ा सा डाटा निकाला है और उस पर रिसर्च किया हमने, कि उस पे सुप्रीम कोर्ट ने उस पे एक्शन लिए। क्लास ऑफ ब्रेक उन्होंने CBI को उन्होंने आके न दोबारा बनाया, कमेटी बनाई, गाइडलाइंस दी कि नया अगर आपने CBI का सरबराह लगाना है कैसे लगेगा और ईमानदार अफसर कैसे होंगे, क्या करेंगे। उसके बाद उन्होंने CBI के जरिए सारी इन्वेस्टिगेशन कराई थी। जो हम पिटते रहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को यह करना चाहिए, और दुनिया भर में कोर्ट की जजमेंट्स प्रेसिडेंट पे चलती होती हैं। अगर इंडियन सुप्रीम कोर्ट ये काम कर सकती है कि वो आगे से आपको गाइडलाइन दे सकती है, इन्वेस्टिगेशन जो एजेंसीज हैं उनका कंट्रोल ले सकती है, तो पाकिस्तानी भी सुप्रीम कोर्ट को करना चाहिए और ये कर सकती है। और आई एम ग्लैड कि ये कर रही है। ये शुरू हो चुका है काम के अदलिया डिलीवर कर रही है। एक छोटी सी ब्रेक लेंगे, ब्रेक से वापस आएंगे, इस पर तो तफसीलन बात होगी। इसके साथ साथ उन 400 ब्यूरोक्रेट्स के ऊपर भी बात होगी जिससे मुतालिक पहले भी हम अपने प्रोग्राम में बात कर चुके हैं कि 94 अफसरान की तरक्कियां नहीं की जा सकी।